सुधाकर सिंह को नहीं है बक्सर के मुद्दों की जानकारी। बिहार के विकास की बात कह रहे सुधाकर सिंह, बक्सर को भूलें। बक्सर लोकसभा में इंडी अलायंस के प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह। लोकसभा चुनाव में बक्सर की जनता ऐसा सांसद चुनना चाहती है जो लोकसभा क्षेत्र का विकास करे। अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, पर्यटन के क्षेत्र में विकास जैसे कई मुद्दे हैं जिनके लिए जनता बार बार अलग अलग लोगों को अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, लेकिन जनता बार बार धोखा खाती है। इस बार भी कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह भी हैं। हालांकि बक्सर से जुड़े मुद्दों के बारे में उनके पास कोई विशेष जानकारी नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने रविवार को अपने बयान में यह कहा कि उनके पास बिहार के विकास का रोड मैप है, लेकिन बक्सर के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। दरअसल बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री रहे सुधाकर सिंह ने अंबेडकर जयंती के मौके पर बाबा साहब की प्रतिमा पर रविवार को माल्यार्पण किया। इस दौरान जब उनसे यह पूछा गया कि जब वह बक्सर के सांसद बनेंगे तो उनकी क्या प्रमुखताएं होंगी, इस पर वह बक्सर के स्थान पर बिहार के विकास का रोड मैप बताने लगे। उन्होंने कहा कि भले ही बक्सर मेरा संसदीय क्षेत्र है, लेकिन मैं बिहार के विकास के लिए कार्य करूंगा और इसके लिए व्यापक रोड मैप बनाए हैं। वैसे बिहार के विकास के लिए बनाए गए रोड मैप पर भी उन्होंने तुरंत चर्चा नहीं की और यह कहा कि पिछले कई सभाओं में इस पर चर्चा हो चुकी है, अब वह इस पर आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। यहाँ बता दें कि सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद सिंह भी बक्सर के सांसद रह चुके हैं, लेकिन उन पर भी यह आरोप लगता है कि उन्होंने केवल अपने इलाके में सिंचाई आदि के क्षेत्र में थोड़ा बहुत विकास किया। पूरे संसदीय क्षेत्र में उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे कि दोबारा उन्हें मौका मिल सके। ऐसे में यहाँ की जनता के द्वारा वह पहले ही नकारे जा चुके हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सुधाकर सिंह इस सीट पर क्या कुछ कर पाते हैं। आप आते हैं तो क्या प्रमुखताएं होंगी? हमारी प्रमुखताएं इस बिहार को कैसे विकसित राज्य बने। बक्सर जरूर मेरा एक संसदीय क्षेत्र है, लेकिन बिहार कैसे विकसित हो इसके लिए मेरे पास व्यापक रोड मैप है, जिन पर मैं 100 बार मीडिया के जरिए और सम्मेलनों के जरिए हमने अपने विचार को रखा है। आप चाहें तो अलग से इस चौराहे से अलग हटकर, बहुत शोर हो रहा है, हम लोग विस्तार से बात कर सकते हैं। कहने के बाद सुधाकर सिंह भले ही मौके से निकल गए हो, लेकिन जनता के मन में यह सवाल अब भी है कि क्या ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनना बेहतर होगा जो कि बक्सर के विकास से जुड़े मुद्दों पर कोई बात ही नहीं कर पाते। यहाँ बता दें कि बक्सर में सुधाकर सिंह के सामने एनडीए के प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के अनिल कुमार एवं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा भी मैदान में है। बक्सर से चंद्रकांत निराला।